नमस्कार दोस्तों, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आई एम डॉक्टर राजकुमार नागर। आज हम काली ग्रुप की एक और दवाई, इसके पहले हमने बाइक्रोम एंड ब्रोम देखी, काली ब्रोम। आज हम काली कार्ब को देखने जा रहे हैं कि काली कार्ब के क्लिनिकल सिम्टम्स क्या है, क्या डिफ्रेंशिएशन है। तो चलिए शुरू करते हैं। काली कार्ब जो कॉमन नेम है पोटेशियम कार्बोनेट है, K2O2 CO2 फैमिली मिनरल किंगडम से है और जो थर्मल रिलेशन है वो है चिली। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो कुछ स्पेसिफिक सिम्टम्स है कि पेशेंट इंक्लाइन टू ओबेसिटी एंड डिजीज ऑफ ओल्ड पीपल, ड्रॉपसी एंड पैरालिसिस विद डार्क हेयर एंड लेग्स फाइबर एंड इंक्लाइन टू ओबेसिटी। ओल्ड पीपल, बुजुर्ग लोगों की बीमारी, ड्रॉपसी एंड पैरालिसिस के साथ में डार्क हेयर एंड लेग्स फाइबर होते हैं पेशेंट के, और पेशेंट ओबेसिटी या मोटापे की ओर बढ़ रहा होता है, उसका वजन बढ़ रहा होता है। एक और जो इम्पोर्टेंट है कॉन्स्टिट्यूशन में वो है आफ्टर लॉस ऑफ फ्लूइड्स और वाइटलिटी, पर्टिकुलरली इन एनीमिक पेशेंट। तो एनीमिया एंड लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड्स किसी भी वजह से हो सकता है, और लॉस ऑफ वाइटलिटी अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करें तो चाइना, एसिड फॉस्फोरस एंड सोराइनम। तो हम देखेंगे कि चाइना में क्या लिखा हुआ। चाइना में लिखा एलिमेंट फ्रॉम लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड्स, यहाँ पे सिर्फ वाइटल फ्लूइड्स एंड वाइटलिटी स्पेशली इन द एनीमिक पीपल, जबकि चाइना में लिखा हुआ है लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड्स स्पेशली हेमरेज, खून गया हो, एक्सेसिव लैक्टेशन या दूध पिलाने के बाद, जो माएँ दूध पिलाती है लैक्टेशन के दौरान उनको होने वाली परेशानी, डायरिया की वजह से वाइटल फ्लूइड का लॉस हुआ है, या मलेरिया के सेपरेशन की वजह से एलिमेंट्स आ रहे हो। तो जो वहाँ पे वाइटल फ्लूइड्स को लेके है वो है हेमरेज की वजह से, एक्सेसिव लैक्टेशन, डायरिया की वजह से हो सकता है। और आगे लिखा हो सेपरेशन ऑफ मलेरिया ओरिजिन विद रिटर्न एवरी अदर डे with marked periodicity, origin with marked periodicity, return every other day। चाइना में लिखा हुआ। एसिड फॉस में क्या लिखा हुआ है, बेस्ड suited to person of originally strong constitution who have become debilitated by loss of vital fluids, sexual excess, violent acute disease के बाद, staggering और long succession of moral emotion as grief, care and disappointed affection। ये एसिड फॉस में लिखा हुआ है। अगर हम फॉस्फोरस की बात करें तो फॉस्फोरस में लिखा हुआ है ग्रेट वीकनेस एंड प्रोस्ट्रेशन विथ नर्वस स्टेबिलिटी एंड ट्रेम्बलिंग ऑफ होल बॉडी, वीकनेस एंड वेरीनेस फ्रॉम लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड्स। तो इन तीनों में अलग अलग कारण से, जैसे कि अगर वाइटल फ्लूइड्स हेमरेज, एक्सेसिव लैक्टेशन, डायरिया की वजह से हुआ है तो चाइना के बारे में हम सोचेंगे। सेक्सुअल एक्सेस की वजह से अगर है तो एसिड फॉस के बारे में हम सोच सकते हैं। तो सोराइनम में आगे हम देखते हैं क्या लिखा हुआ, ग्रेट वीकनेस एंड डेबिलिटी फ्रॉम लॉस ऑफ एनिमल फ्लूइड्स। यहाँ पे एनिमल फ्लूइड्स और यहाँ पे वाइटल फ्लूइड्स के बारे में। रिमेनिंग आफ्टर एक्यूट डिजीज इंडिपेंडेंट ऑफ और विदाउट एनी ऑर्गेनिक लीजन और अपीरेंट कॉजेज सोराइनम में। तो ये क्लिनिकली डिफ्रेंशिएट करने के लिए मैंने बताया, और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं उनके लिए भी, कि काली कार्ब में वाइटल फ्लूइड्स की वजह से, लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड्स एंड वाइटलिटी की वजह से क्या सिम्टम्स है, चाइना, एसिड फॉस एंड फॉस्फोरस एंड सोराइनम में क्या है, तो ये आप लोग ध्यान रखिए। मेंटल जर्नल में ग्रेट अवर्जन टू बीइंग अलोन, ग्रेट अवर्जन टू बीइंग अलोन, अकेला रहना ही नहीं चाहता है, जैसा कि आर्सेनिक, बिस्मथ एंड लाइको भी नहीं रहना चाहते। और जो अकेले रहना चाहते हैं उसमें दो दवाई, इग्निशिया, नैक्सोमिका। डिजायर टू बी अलोन, अकेला रहना चाहता है, इग्निशिया, नैक्सोमिका। तो ये हमें ध्यान में रखना है कि नहीं रहना चाहता है तो काली कार्ब, आर्सेनिक, बिस्मथ एंड लाइकोपोडियम, और रहना चाहता है अकेले तो इग्निशियन, नैक्सोमिका, दोनों सेम फैमिली लॉन्गिनेसी से बिलोंग करती है। फिजिकल जर्नल में कैन नॉट बी टू बी टच्ड, स्टार्ट्स व्हेन टच इवन सो लाइटली स्पेशली ऑन द फीट। ये टच बर्दाश्त नहीं, कोई उसे छुए बर्दाश्त ही नहीं होता, कहाँ पे, स्पेशली पैरों पे कोई छुए तो इसको तकलीफ होती है। पेन, स्टिचिंग, डार्टिंग, वर्स ड्यूरिंग रेस्ट एंड लाइंग ऑन अफेक्टेड साइड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जस्ट अपोजिट है ब्राइनिया का। स्टिचिंग, डार्टिंग, वर्स ड्यूरिंग रेस्ट, और रेस्ट से रिलीफ होता है ब्राइनिया को, एंड लाइंग ऑन अफेक्टेड साइड, एंड अफेक्टेड साइड लाइंग से भी रिलीफ होता है ब्राइनिया को। तो जस्ट अपोजिट मॉडलिटी है पेन की, काली कार्ब और ब्राइनिया की। वेरी मच इंक्लाइन टू टेक कोल्ड, वेरी मच इंक्लाइन टू टेक कोल्ड, कहीं से भी ठंडी हवा आ रही, ठंडा कुछ खाया तो इसे तकलीफ हो जाती है, या सर्दी, खांसी, या कोई सी भी ऐसी बीमारी जो ठंड के कारण या ठंडी चीज़ों की वजह से होती, वो देखने को मिलती है हमें काली कार्ब में। आइज़ में बहुत स्पेसिफिक, बेग लाइक स्वेलिंग बिटवीन द अपर आईलिड्स एंड आईब्रो,
वीक आइज आफ्टर कॉइशन, पोल्यूशन, एबॉर्शन एंड मीजल्स। तो बेग लाइक स्वेलिंग है यहाँ पे। अगर हम एपिस में देखें तो एपिस में एडिमा, बेग लाइक पफी स्वेलिंग अंडर द आइज, और यहाँ पे विजन वीक होता है, आंखें कमज़ोर होती है सेट आफ्टर कॉइशन, पोल्यूशन, एबॉर्शन एंड मीजल्स। नोज में स्पेसिफिक लिखा है नोज ब्लेड एंड वॉशिंग द फेस इन द मॉर्निंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट अमोन कार्बन आर्निका में हम देखेंगे। नोज ब्लीड एंड वॉशिंग द फेस इन द मॉर्निंग, सुबह उठते ही जब ये चेहरा धोता है तो इसे नाक से खून आने लगता है। तो देखते हैं अमोन कार्ब में क्या लिखा हुआ। अमोन कार्ब में लिखा नोज ब्लीड व्हेन वॉशिंग द फेस एंड हैंड्स इन द मॉर्निंग। फेस एंड हैंड्स, यहाँ पे सिर्फ फेस लिखा है। इन द मॉर्निंग फ्रॉम लेफ्ट नॉस्ट्रियल्स आफ्टर ईटिंग, लेफ्ट नॉस्ट्रियल से ब्लीडिंग होती है अमोन कार्ब को आप खाने के बाद भी ये देखने को मिलती है, जबकि काली कार्ब में सिर्फ मॉर्निंग में चेहरा धो, यहाँ पे तो चेहरा और हाथ दोनों धोने की वजह से ब्लीडिंग होती है अमोन कार्ब में। माउथ में टूथेक ओनली व्हेन ईटिंग, थ्रोबिंग, एग्रावेशन व्हेन टच्ड एनीथिंग वार्म्स और कोल्ड। हमने कैमोमिला में टूथेक का पूरा डिफ्रेंशिएशन देख चुके हैं कि किसको ठंडी हवा से होता है, किसको ठंडा पानी मुंह में रखने से रिलीफ होता है। तो आप मेरा कैमोमिला वाला वीडियो लेक्चर जाके ज़रूर देखें जहाँ पे हमने टूथेक को डिफ्रेंशिएट किया हुआ है। यहाँ पे देखिए टूथेक ओनली व्हेन ईटिंग, जब खाना खाता है उसी समय दर्द होता है काली कार्ब को। थ्रोबिंग और एग्रावेशन व्हेन टच्ड बाय एनीथिंग वार्म और कोल्ड। और टूथेक को लेकर डिटेल कंपैरिजन मैंने कैमोमिला वाले चैप्टर में किया है, तो प्लीज़ आप वहाँ जाके देख सकते हैं अगर आप देखना चाहें तो कैमोमिला वीडियो लेक्चर आपको देख लीजिए टूथेक को अगर डिफ्रेंशिएट करना है तो। थ्रोट में डिफिकल्ट स्वॉलोइंग, स्टिचिंग, पेन इन फेरिंग्स एज इफ अ फिश बोन, फूड इजीली गेट्स इनटू द विंड पाइप, पेन इन बेक व्हेन स्वॉलोइंग। जीआई की बात करें अगर गैस्ट्रिक तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम लिखा स्टमक डिस्टेंडेड, सेंसिटिव, फील्स एज इफ वुड बर्स्ट। डिस्टेंडेड एंड सेंसिटिव, ऐसा लगता है कि पेट फट जाएगा यहाँ पे। और गैस, फ्लैचुलेंसी, एवरीथिंग शी और ही ईट्स ड्रिंक्स अपीयर टू बी कन्वर्टेड इनटू द गैस। पेशेंट को ऐसा लगता है कि वो कुछ भी खा रहा है या पी रहा है तो उसकी गैस बन रही है, वो गैस में तब्दील हो जा रहा है। पेशेंट हमेशा कहता है कि डॉक्टर साहब कुछ भी खाया या पिया तो पेट में गैस बनेगी और पेट फूल जाएगा और ऐसा लगता है कि पेट फट जाएगा। यहाँ पे आयोडम का कंपेरिजन है। एम्पटी erections from morning to night as if every particle of food was turned into the air। every particle लिखा हुआ है आयोडम में, और वो भी फूड का। सिर्फ यहाँ पे तो ड्रिंक्स भी लिखा है, खाया या पिया, और यहाँ सिर्फ खाई हुई चीज़ों का फूड पार्टिकल्स was turned into the air, ये लिखा हुआ आयोडम में। constipation is too large, difficult with stitching, colic pain an hour or two before। फीमेल में देखे थे फील्स बैडली वीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम्स है। बिफोर मेंस्ट्रुएशन, बैकएक बिफोर एंड ड्यूरिंग मेंसेस। देखिए क्या लिखा, फील्स बैडली वीक बिफोर मेंस्ट्रुएशन, कमजोरी बिफोर मेंस्ट्रुएशन और बैकएक, और बिफोर एंड ड्यूरिंग मेंसेस बैकएक हमें देखने को मिलता है। लेबर पेन, इनसफिशिएंट वायलेंट बैकएक, वांट्स द बैक प्रेस्ड। यहाँ पे लेबर पेन भी सही से नहीं होता है, हमें काली कार्ब में देखने को मिलता है। अगर हम रेसिपी की बात करें तो रेसिपी में काली कार्ब बहुत अच्छा काम करती है और कुछ स्पेसिफिक सिम्टम्स भी दिए हुए हैं। ड्राई पैरोक्सिज्म वाला कफ, लूज विसिड म्यूकस और पस विद मस्ट बी स्वालो, स्पैज्मोटिक विद गैगिंग और वॉमिटिंग ऑफ इंजेस्टा, हार्ड वाइट और स्मोकी मासेस फ्लाई फ्रॉम द थ्रोट व्हेन कफिंग। कफ कैसा है, ड्राई है और पैरोक्सिज्मल है, और जो स्पेसिफिक है स्पैज्मेटिक विद गैगिंग और वॉमिटिंग ऑफ इंजेस्टा, जो भी खाया पिया खांसते खांसते पेशेंट निकाल देता है। अस्थमा रिलीव्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट मॉडलिटी है जब भी सांस चलती है सांस की बीमारी में। व्हेन सिटिंग अप और बेंडिंग फॉरवर्ड और बाय रॉकिंग वर्स फ्रॉम 2 to 4 AM। सुबह सुबह 2 से 4 के बीच में रात के समय इसको अस्थमा का अटैक आता है, जो कि बैठने से और सामने की ओर बेंडिंग झुकने से और रॉकिंग से रिलीफ होता है। पर्सन सफरिंग फ्रॉम अल्सरेशन ऑफ लंग्स कैन स्कैरली गेट वेल विदाउट दिस एंटीसोरिक एनिमन। और ये कॉम्पिटिटिव वाले विशेष ध्यान दें, ये सिम्टम्स पूछा जाता है। पर्सन सफरिंग फ्रॉम अल्सरेशन ऑफ द लंग्स कैन स्कैरली गेट वेल विदाउट दिस एंटीसोरिक, किसने कहा, और वहाँ पे केंट, बोगर, बेबोनिंगसन और एनिमन का नाम रहेगा।
सीवी में देखें कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में हार्ट टेंडेंसी टू फैटी डिजेनरेशन एज इफ सस्पेंडेड बाय थ्रेड, ये सब हार्ट में हमें देखने को मिलता है। बैक में देखें बैकएक, स्वेटिंग, वीकनेस, ये 3 चीज़ें आएंगी। बैकएक के साथ पसीना, कमजोरी और बैकएक का आफ्टर एबॉर्शन, लेबर के बाद, और जब बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंट मेंस्ट्रुएशन और मेट्रोरेजिया, व्हेन ईटिंग बैकएक, व्हाइल वॉकिंग फील्स एज इफ शी मस्ट गिव अप एंड लाई डाउन। जब वॉकिंग करते तो पेशेंट को ऐसा लगता है कि वो शी मस्ट गिव अप एंड लाई डाउन, लेट जाए। रिलेशन की बात करें तो कॉम्प्लीमेंट्री कार्बोवेज है। कंपेयर ब्राइनिया लाइकोनेट्रम नाइट्रिक एसिड स्टेनम फॉलोज वेल आफ्टर कालीसल फॉस्फोरस स्टेनम इन लूज रेटलिंग कप। स्टेनम को लूज रेटलिंग कप में हमें से कंपेयर करना है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट अगेन एक और लाइन है, विल ब्रिंग्स ऑन द मेंसेस व्हेन नेट्रम्यू दो अपीरेंटली इंडिकेटेड बट फील्स। ऐसे केसेस जहाँ पे कैलिकार्ब आपने दी है और पीरियड एस्टेब्लिश नहीं हुए, नहीं आए हैं, बट पेशेंट नेट्रम्यूर की तरह था, तो आप कैलिकार्ब का उपयोग कर सकते हैं। क्या लिखा, विल ब्रिंग्स ऑन द मेंसेस व्हेन नेट्रम्यूर दो अपीरेंटली इंडिकेटेड एंड फेल्स। अगर पेशेंट नेट्रम्यूर है, नेट्रम्यूर दिए जा रहे हैं आप, बट फिर भी पीरियड्स नहीं आ रहा है, तो आप कैलिकार्ब का उपयोग कर सकते हैं, ये डॉक्टर हनीमैन ने कहा। सो फ्रेंड, दिस इज ऑल अबाउट द कैलिकार्ब। ये आपको कैसे लगे प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। And keep watching my channel. Please like, share and subscribe my channel. Thank you very much.